रात्रि भर तुम इस स्थिति में बैठी रही। कैकेयी ने कहा महाराज एक रात में क्या है, आपको तो आराम मिली, हमें कष्ट हुआ तो क्या। राजा दशरथ प्रसन्न हुए, कैकेयी को गले लगा लेते, बोले मांग ले देवी, तूने आज मेरी रक्षा की है, मेरे कष्ट को सहा है, मांग ले जो तेरी इच्छा हो, एक वरदान मांग ले। कैकेयी ने कहा महाराज अभी हमारे पास में वरदानों का कोई काम भी नहीं है, आप जब कहते हैं मांग लो तो मैंने मांग लिया, और ये अब हमारा वरदान अपने पास रख लो, ये हमारी धरोहर है, जब हमें आवश्यकता पड़ेगी तब मैं ले लूंगी। राजा ने कहा जब इच्छा हो मांग लेना। एक वरदान राजा दशरथ के पास में रखा है। दूसरा वरदान देवासुर संग्राम में कैकेयी ने दशरथ के प्राणों की रक्षा की थी, देवासुर संग्राम में वहां पर दिया है। इस प्रकार से दो वरदान कैकेयी के दशरथ के पास में रखे हैं। वही मंत्रा याद दिलाती है महारानी तुम्हारे पति के पास में तो दो वरदान रखे हैं, मांग लो। लेकिन याद रखना जैसा मैं कहती हूं उस तरह से मांगना, क्योंकि वरदान बड़ा कठिन है। एक वरदान तो सरल है, भरत को राजा तो बना देंगे, लेकिन राम को 14 वर्ष का वनवास ये स्वीकार नहीं करेंगे। क्या बोलेंगे? भरत राजीरा मही बनवासो, मांगी ले हो सब सवती बुलासो। मंथरा ने समझाया। अब मानो मंथरा कैकेयी की गुरु बन गई। इस तरह से मंथरा कैकेयी को बहकाने लगी। मंथरा ने कहा महारानी तुम्हें कोप भवन में जाना पड़ेगा। कोप भवन का अर्थ समझते हैं? राजा दशरथ ने एक अलग कमरा बनवाया था। अगर कोई रानी नाराज हो जाए तो उसी कमरे में जाकर के बैठे, तब राजा को मालूम हो कि वो महारानी कोप भवन में, तो उन्हें मनाने जाए। क्योंकि 3 रानियां नहीं थी, 760 रानियां थी। जगदीशानंद जी कहते जगदीश रामायण में। और दिन कितने होते हैं? एक साल में दिन तो 365 ही होते हैं, और रानियां कितनी हैं? 760। साल भर में मुलाकात भी तो नहीं होती होगी। ये नहीं जान पाते होंगे कि राजा कौन नाराज है कौन खुश है, तो कोप भवन तो बनवाना ही पड़ेगा। इसलिए एक अलग कमरा बनवा दिया, लिख दिया कोप भवन, जो रानी नाराज हो उस कोप भवन में जाए। दरबार समाप्त करके जब राजा राजमहल में आए, पता चले कि फला नंबर की रानी नाराज है, तो उसको मनाने के लिए राजा कोप भवन में गए। वही
मंथरा कहती है, पट भूषण सब देव उतारी, लेउ सकल जीना पटधारी, लेटो कोप भवन में जाई, हठ कर कार्य लेउ बनवाई। जो तुम श्रृंगार किए हो ना, आभूषण धारण किए हो, ये सब उतार दो। गहनों का कोई काम नहीं है कोप भवन में। ये सारे अपने आभूषण उतार दो, सारे गहने उतार दो, बालों को बिखेर लो, सारा श्रृंगार मिटा दो, राजसी साड़ी उतार दो, एक मोटी साड़ी धारण कर लो और को भवन में जाकर के तुम विश्राम करो। जब महाराज दशरथ दरबार समाप्त करके आएंगे, वो मनाने के लिए आए, तो याद रखना पहली शपथ ले लेना राम की। भूपति राम शपथ जब लेगी, जब महाराज दशरथ राम की सौगंध खा जाए, तब तुम वरदान मांगना प्रारंभ करना, नहीं तो वरदान नहीं मिलेगा। मंथरा इस तरह से कही